बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपकी फैमिली का विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है या फिर आप फैमिली का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये 7 चीज़ें इसके ऊपर लिखी हैं। बज़ाहिर छोटा सा एक तावीज़ नुमा कागज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अरमान इसमें छुपे हुए हैं। 7 बुनियादी चीज़ें आपको बताऊँगा, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है फिर उसका हल क्या है। और इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जिनके कफ़ील का गुरफ़ा तिजारिया रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका हल क्या है, वो फैमिली विजिट वीज़ा कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले और सबसे अहम, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। लेकिन आपका इकामा अगर 2 महीने या इससे ज़्यादा वैलिड है तो ये बहुत बेहतर है। अगर आपका इकामा 1 महीने से कम है तो फिर आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई ना करें। आपका वीज़ा 90% चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाएगा। कोशिश ये करें कि आपका जो इकामा है वो 2 महीने या इससे ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, तो वो सबसे बेहतर है। एक रीज़न ये भी हो सकती है, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है या फिर अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट हो जाए इस वजह से, तो इस वजह से इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है रिलेशन, बहुत ही अहम है। आप किसको बुलाना चाह रहे हैं। आज नवंबर के कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं 2025 के, और आज की डेट में आप सिर्फ़ और सिर्फ 3 रिलेशन को बुला सकते हैं। सबसे पहले बीवी बच्चे, उसके बाद माँ बाप, और तीसरे नंबर पे है सास ससुर। इन 3 रिलेशंस के अलावा जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस तकरीबन 90% पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बहन को बुलाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने भाई को बुलाना चाहते हैं। आज से अगर 6 महीने पहले की बात की जाए तो उस वक्त 100% वीज़ा निकलता था, बहन और भाई का भी। इसी तरह बहुत सारे और भी रिलेशन हैं जिनके वीज़े निकलते थे। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं कि आप बीवी बच्चे, माँ बाप, सास ससुर के अलावा कोई भी रिलेशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिजेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप अप्लाई कर चुके हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और उसमें अगर इनमें से कोई रिलेशन था, यानी इन रिलेशन के अलावा कोई रिलेशन था, तो फिर वीज़ा रिजेक्ट होने की वो वजह हो सकती है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 3 रिलेशन के अलावा आप किसी को नहीं बुला सकते। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं अभी फैमिली का, और साथ में आपका प्लान है कि आप भाई या बहन को भी बुलाना चाहते हैं, तो भाई या बहन की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इस वजह से इस रिलेशन को आपको अवॉइड करना पड़ेगा मजबूरी के तहत, चाहे आपका दिल माने और चाहे आपका दिल ना माने। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे नंबर पे फॉर्म फिलिंग। जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो उस वक्त फॉर्म फिलिंग जब आप करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उस वक्त आप कुछ गलतियां करते हैं। अब वो गलतियां यहाँ पे मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, उस बारे में ऑलरेडी वीडियो डिटेल में शेयर कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख के अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात याद आई कि अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से किसी भी किस्म की सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम फैमिली विजिट वीज़ा पे पूरी दस्तरस रखते हैं और पूरे 6-7 साल का एक्सपीरियंस रखते हुए आपका काम हम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि चैम्बर लोकेशन, आपका गुरफ़ा तिजारिया। अब बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं और उनको जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उनके सामने एक मैसेज भी आ जाता है। हो ये रहा है कि आपका कफ़ील कंपनी है जद्दा के, आप रह रहे हैं रियाद में। आप सोचते हैं कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया है तो मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसमें रियाद लिख दूँगा क्योंकि मैं तो रियाज में रहता हूँ। लेकिन जब आप अप्लाई कर देते हैं और अपनी फ़ाइल है, अपनी कंपनी जो कफ़ील को सेंड करते हैं, तो वो असल में जद्दा के हैं, उनका गुरफ़ा तिजारिया जो रजिस्टर्ड है जद्दा में है, तो वो वहाँ से जब गुरफ़ा तिजारिया करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कंफर्म अपने कफ़ील या कंपनी से किया करें कि उन्होंने गुरफ़ा तिजारिया कहाँ से करवाना है, किस सिटी से करवाना है, तो फिर आप गुरफ़ा तिजारिया का वहाँ पे जो अल उन्वान है वो लिखना है आपने। उसके बाद आ जाते हैं कि एक्सपायर वीज़ा। बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं, कुछ अरसा पहले उन्होंने वीज़ा निकाला और फिर वीज़ा एक्सपायर हो गया, वीज़ा स्टैंप नहीं करवाया किसी भी वजह से। वीज़ा जब स्टैंप नहीं करवाया, अभी वो दोबारा नया वीज़ा निकाल रहे हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है कि ये आपका जो साबिका वीज़ा है आप उसे इस्तेमाल करें, जबकि साबिका वीज़ा तो आपका एक्सपायर हो चुका है। तो इस मसले का हल भी हम आपको देते हैं। अगर आपको ये भी मसला आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसका कोई शॉर्टकट हल वैसे नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं 6ठे नंबर पे कि आपकी जो पुराने फ़ाइल है उसका गुरफ़ा तिजारिया जो है वो आपने नहीं करवाना। मसलन
आपने एक हफ़्ता पहले अप्लाई किया, एक फ़ाइल बनाई कि मैं इसका ग़ुरफ़त जारिया करवाऊँगा, फिर आपका कफ़ील नहीं मान रहा, आपकी कंपनी वाले उसे डिले कर रहे हैं कि नहीं कर देते हैं, आज करते हैं, शो है इंतज़ार सब्र इंशाअल्लाह बुकरा सवी तरतीब कीदा कीदा। तो अगर कोई ऐसा मामला हो रहा है तो आपकी फ़ाइल अगर 7-8 दिन पुरानी हो चुकी है, यानी 8 दिन पहले अप्लाई किया, अभी तक ग़ुरफ़त जारिया नहीं हुआ, तो फिर आप दोबारा अप्लाई कर दें, एक नई फ़ाइल बना दें। पिछले वाले को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो पड़ी रहे। लेकिन कोशिश यही करें कि आपकी जो फ़ाइल है जिसका ग़ुरफ़त जारिया हो रहा है वो फ्रेश फ़ाइल होनी चाहिए, यानी आपने अप्लाई किया 2-3 दिन के अंदर उसका ग़ुरफ़त जारिया हो जाना चाहिए। एक वजह रिजेक्शन की ये भी हो सकती है कि आपकी फ़ाइल पहले की बनी हुई थी और ग़ुरफ़त जारिया उसका लेट हुआ है, हो सकता है इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका हो या रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाता है आपकी लोकेशन। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आप ख़ुद रियाज़ में रह रहे हैं, आपकी कफ़ील कंपनी जद्दा के हैं, तो आपकी लोकेशन सेम होना ज़रूरी नहीं है, सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका जो चैम्बर है वो उस सिटी से होने चाहिए जहाँ पे आपके कफ़ील कंपनी है। अगर फिर भी आप इस चीज़ को बिल्कुल ही एक जो 1% कोई चांस अगर बाकी रहता है इसमें, तो उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप रियाद में हैं, आपका कोई दोस्त जद्दा में है, आप अपने उन्वान अल-वतनी का जो अकाउंट है उससे दें, वो अपने मोबाइल में लॉगिन करें, मोबाइल की लोकेशन ऑन करें, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है उसकी लोकेशन, उसके बाद अकाउंट को लॉग आउट कर दें, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी लोकेशन भी मक्का की आ जाएगी, जद्दा की आ जाएगी, और आपका ग़ुरफ़त जारिया भी जद्दा का होगा और ये आपका कफ़ील कंपनी भी जद्दा का होगा, तो इंशाअल्लाह ये मसला आपको नहीं आएगा। तो आखिर में जो नकलियात वाले हैं, छोटे मुसस्सा वाले हैं, जिनका ग़ुरफ़त जारिया जो है रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ऐसे लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके मसले का हल इंशाअल्लाह हम उनको कवर के देंगे। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।